हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं बताऊंगी कि आप अपने शोल्डर के हिसाब से अपना तीरा, नेक विड्थ और आर्म होल हम कैसे ले सकते हैं। आप लोगों के बहुत सारे व्यूज थे और डाउट थे कि कभी हम चेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, कभी हम शोल्डर बेसिस पर फॉर्मूला लगाते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला सही होता है। देखिए, पहले आप इस चीज को समझिए कि चाहे हम चेस्ट का फॉर्मूला लगाएं या हम आर्म होल का फॉर्मूला लगाएं, दोनों से ही हमारे आंसर सेम आते हैं। बट फर्क क्या होता है, चेस्ट वाले फॉर्मूले में जो हम शोल्डर की स्लोप देते हैं वो पहले देते हैं, और शोल्डर वाले फॉर्मूले जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हमने शोल्डर की जो स्लोप देनी होती है वो हम बाद में देते हैं। सिर्फ इसी का फर्क होता है और किसी चीज का फर्क नहीं होगा। तो जब भी आप शोल्डर का फॉर्मूला लगाएंगे तो शोल्डर स्लोप बाद में देंगे। वो कैसे दी जाती है वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि चाहे आप ब्लाउज बनाएं, चाहे आप कुर्ती बनाएं या फिर कोई भी ड्रेस बनाएं, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपके नेक विड्थ, आर्म होल और शोल्डर की प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगी। वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, अगर हमारा शोल्डर 15 या 15.5 इंच का है तो हमें कॉलर नेक, डीप नेक, शॉर्ट नेक में अपने आर्म होल, शोल्डर या फिर नेक विड्थ किस तरह से लेनी है। पिछली वीडियोस में मैंने शोल्डर 14 और 14.5 को कवर किया था, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और रिसेंटली अपलोड की है वीडियो तो आप उस मेरे चैनल पर जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमारा शोल्डर 15 या 15.5 इंच का है तो उस केसेस में हमने जो भी फॉर्मूले आज पढ़ने हैं वो शोल्डर बेसिस पर ही हम करेंगे। मान लीजिए अगर हमारा जो गारमेंट है या हम कोई ड्रेस बना रहे हैं वो कॉलर वाली है, चाहे फिर वो आपकी कुर्ती हो या फिर आपका ब्लाउज हो या फिर आपकी कोई अदर ड्रेस हो, कॉलर वाली होनी चाहिए। और कॉलर में भी या आपका बैंड कॉलर हो, शर्ट वाला कॉलर हो या फिर आपका कोट कॉलर हो, कोई भी कॉलर हो सकता है। हमने यही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे केस में हमने, अगर हमारा गारमेंट कॉलर वाला है, कोई भी हम चीज बनाएं, चाहे ब्लाउज बनाएं, कुर्ती बनाएं या ड्रेस बनाएं, तो उस केस में हमने शोल्डर कितना लेना है। तो जब हम शोल्डर की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला आता है शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 प्लस हाफ इंच। अब मेरा शोल्डर अगर 15 है तो उसको डिवाइड करेंगे और उसमें आधा इंच प्लस करेंगे, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, 7.5 प्लस उसमें हम करेंगे हाफ इंच, तो 7.5 प्लस हाफ 8 इंच। तो 8 इंच जो आएगा वो मेरा शोल्डर आएगा। शोल्डर मतलब जिसको हम तीरा कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक विड्थ की। नेक विड्थ मतलब गले की चौड़ाई हमने कैसे लेनी है। गले की चौड़ाई के लिए फॉर्मूला होगा शोल्डर डिवाइडेड बाय 5। जितना भी आपका शोल्डर है, जैसे शोल्डर है 15, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आया 3 इंच। तो हम मैक्सिमम जो चौड़ाई ले सकते हैं वो 3 इंच ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा टाइट पसंद है आप 2.25 ले लीजिए, बट 3 जो है आपके शोल्डर के अकॉर्डिंगली एकदम परफेक्ट शेप आएगी। अब हम बात करते हैं आर्म होल की। आर्म होल जो हमने लेना है सेम एज तीरा, सेम एज शोल्डर। जितना हमने यहां पर लिया है उतना ही हम यहाँ आर्म होल लेंगे। तो शोल्डर अगर हमने 8 लिया है तो आर्म होल भी हमने 8 ही लेना है। ये हो गया, मेन 3 चीजें हमारी हो गई। अब इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होनी है वो ध्यान से देखिएगा। हाँ, और इसमें स्लोप हम कैसे देते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपकी कुर्ती है, इसमें आपने कॉलर लगाना है। जब भी आप इसमें कॉलर लगाएंगे तो आपने जो तीरा लेना है वो हमारा कितना आया था 8 इंच, तो हमने 8 इंच ले लिया। यहां से भी हम 8 इंच लेंगे आर्म होल
और अपना चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक की विड्थ हमने यहां से 3 इंच लेनी है, ठीक है। डेप्थ कैसे काउंट करेंगे वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ। अब यहां से हमने ये जो लाइन ली है, ये हमने कितनी ली है, 8 इंच। अब हमने यहां पर शोल्डर स्लोप देनी होती है। शोल्डर स्लोप का के लिए फॉर्मूला क्या होता है, शोल्डर डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 12। तो कितना आया, 15 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 1.25। तो हमने यहां से 1.25 इंच नीचे आना है और यहां से शोल्डर की स्लोप दे देंगे और ये वाला पोर्शन हमारा कट हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि शोल्डर की जो स्लोप हम दे रहे हैं वो बाद में देनी है, लास्ट में देनी है, आर्म होल ड्रॉ करने के बाद देनी है। क्यों ऐसा है, क्योंकि हम शोल्डर बेसिस पे सारे फॉर्मूले लगा रहे हैं। अगर हमने चेस्ट बेसिस पर लगाया होता फॉर्मूला तो मैं शोल्डर स्लोप सबसे पहले देती, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। अब जब हमने आर्म होल की शेप देनी है तो आर्म होल की शेप के लिए हम क्या करेंगे, हमारा एक्चुअल शोल्डर कितना था, एक्चुअल शोल्डर तो हमारा था 7.5 इंच। अगर मैं हाफ करूं तो, अगर मैं शोल्डर को हाफ करूं तो कितना आएगा, 7.5 आएगा ना। तो मैंने क्या करना है, जब आर्म होल की शेप देनी है तो हमने यहां से मेजर करना है 7.5 पर और इस 8 इंच से 7.5 पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और यहां से फिर बैक की शेप देनी है। जहां भी आपकी फिटिंग होगी वहां पर आप देंगे और फिर इसके सेंटर से आधा इंच अंदर आएंगे और फ्रंट क्रॉस की शेप देंगे। क्लियर है इतना। इस तरह से हम शोल्डर की स्लोप देते हैं, याद रखिएगा लास्ट में देना है। अब हम बात करते हैं नेक की डेप्थ के बारे में, कितनी हमने उसको डीप रखना है। जब भी हमारे कॉलर वाले नेक होते हैं तो जो हमारा फ्रंट नेक होता है वो 3 इंच का होगा सभी केसेस में। जो फ्रंट का नेक है वो आपने 3 इंच लेना है और जो बैक का नेक है वो हम 1 या मैक्सिमम 1.5 इंच तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। 1.5 इंच भी नहीं लेते हैं, 1-1.25 इंच ही हम लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये बैक का नेक लेना है, ये स्टैंडर्ड साइज है, यही आपने लेना है कोई भी शोल्डर हो। कॉलर बना रहे हो तो इस तरह से ही आपने नेक लेना है, ठीक है। और आर्म होल, नेक विड्थ और शोल्डर मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया। अब जब ये सारी ड्राफ्टिंग हो जाएगी तो आपने क्या ध्यान में रखना है, जब भी आपने मेजरमेंट लिया होगा तो आपने उसमें कस्टमर का आर्म होल जरूर नापा होगा। तो मान लीजिए अगर किसी कस्टमर का आर्म होल जो है वो आ रहा है 18 इंच, फिर आपने ये सारी ड्राफ्टिंग करने के बाद यहां से प्रॉपर नाप कर देखना है कि क्या हमारा 18 इंच आ रहा है यहां तक, ठीक है। मतलब इधर से आपका 9 और 9 होगा तभी 18 होगा और प्लस 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन, तो 19 आपका आर्म होल आना चाहिए। अगर तो आपका आर्म होल ठीक है तो आप इस पे कटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज हमें आर्म होल को एडजस्ट करना पड़ेगा। आर्म होल की एडजस्टमेंट कैसे होती है, एडजस्टमेंट कैसे होगी, क्यों और हम क्यों करेंगे, पहले ये समझिए हमने कारण क्या है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका शोल्डर 15 या 15 इंच है, बट किसी की चेस्ट का साइज हैवी है, किसी के शोल्डर हैवी हैं, किसी के बाइसेप हैवी हैं। इसकी वजह से बॉडी के स्ट्रक्चर में फर्क आता है और जब बॉडी के स्ट्रक्चर में फर्क आएगा, बाजुएं अगर किसी की पतली होंगी तो हमारा आर्म होल में भी डिफरेंस जरूर आएगा। तो हमारे को अपने आर्म होल को एडजस्ट करना जरूरी होता है। तो अगर आर्म होल जो आपका आया है, ये जो आपका आर्म होल आया है ना, ये अगर बड़ा आ गया है, मतलब 18 आपको 19 चाहिए और 20 या 22 आ गया है, तो आपने क्या करना है, चेस्ट लाइन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट मतलब ये जो आपकी चेस्ट लाइन है ना, इसको आपने थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देना और आर्म होल की शेप देनी है। ये सब कटिंग करने से पहले करना है, क्लियर। और अगर आपका आर्म होल छोटा आता है, मतलब आपको तो 19 चाहिए और आपका 17 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, लाइन को नीचे नीचे की तरफ शिफ्ट करोगे यहां पर और फिर आपने आर्म होल की शेप दे देनी है। क्लियर है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि कॉलर वाले नेक में हमने किस तरह से शोल्डर और स्लोप्स वगैरह देनी है और नेक देना है।
और आर्म होल को कैसे हम एडजस्ट करेंगे। सिर्फ यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप कहीं पर डार्ट दे रहे हैं, ब्लाउज जैसे हम बनाते हैं तो उसमें डार्ट आएगा ही, कई बार हम कुर्ती भी ऐसे बनाते हैं जिसमें हमें डार्ट देना है, ठीक है। तो डार्ट अगर आप आर्म होल में फ्रंट साइड में डार्ट्स दे रहे हैं तो डार्ट देने की वजह से क्या होता है, हमारा आर्म होल की शेप बिगड़ जाती है, टूट जाती है। तो डार्ट देने के बाद आपने फ्रंट के आर्म होल को रीशेप करना है, दोबारा से शेप ले आनी है, शेप बना लेनी है, वो ध्यान में रखना है आपने। क्लियर है इतना। अब हम बात करते हैं, अगर आपका जो नेक है वो शॉर्ट नेक होगा। शॉर्ट नेक का मतलब है जब भी हम बात करते हैं बैक नेक की तो बैक नेक की ही बात होगी, और शॉर्ट नेक आता है 1 से 4 इंच। क्लियर है। और बोट नेक भी इसी में कंसिडर किया जाता है, बोट नेक भी शॉर्ट नेक में ही कंसिडर किया जाता है। तो अगर आपका नेक शॉर्ट नेक है तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ शोल्डर में फर्क आता है। तो शोल्डर में क्या फर्क आएगा, शोल्डर आपने कितना लेना है, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, मतलब 15 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आया 7.5। तो 7.5 इंच आपने शोल्डर ले लेना है। वहां पर हमने क्या किया था, कॉलर वाले नेक में हम आधा इंच प्लस करते हैं, बट शॉर्ट नेक में हमने आधा इंच प्लस नहीं करना है, डायरेक्टली 7.5 ही हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्म होल हमने कितना लेना है, सेम एज शोल्डर, यानी कि 7.5 ही हम आर्म होल लेंगे। नेक की विड्थ हमने कितनी लेनी है, नेक की विड्थ के लिए हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला, शोल्डर डिवाइडेड बाय 5। तो 15 शोल्डर था, उसको 5 से डिवाइड किया, 3 इंच ही हमने यहाँ पर लेना है। यहाँ भी 3 इंच आएगा, यहाँ भी 3 इंच आएगा। अपनी नेक की विड्थ प्रॉपर और पूरी लेनी है। उसके बाद हम बात करेंगे शोल्डर स्लोप की। तो शोल्डर स्लोप भी सेम फॉर्मूला आएगा और ये हमने लास्ट में ही देनी है। तो आएगा शोल्डर डिवाइडेड बाय 12, 1.25, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहां पर तो मैंने आपको बता दिया था कि नेक आपने फ्रंट का 3 इंच रखना है, 4 इंच रखना है, या जैसे भी था बैक का 1.5 इंच। बट जब हम शॉर्ट नेक बनाते हैं तो आप अपने नेक को, जो नेक है, सॉरी हमारा नेक है बैक का, उसको 1 इंच भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो। फॉर्मूला यही रहेगा। फ्रंट का नेक जो होगा आपका, जितना भी आप डीप पहनना चाहो, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, इससे ज्यादा डीप तो होता नहीं है आगे का नेक, जितना मर्जी डीप हो, आपने यही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। क्लियर है। एक चीज और, अब इसकी ड्राफ्टिंग देखिए। ड्राफ्टिंग में क्या फर्क आएगा, हमने यहां से 7.5 ले लिया, पहले आर्म होल भी हमने 7.5 ले लिया, ठीक है। यहां से नेक हमने 3 इंच ले लिया, मान लीजिए आपने 4 इंच का नेक पीछे से बनाया, ये आ गया। जब आप शेप देंगे, यहां से आप 1.25 इंच शोल्डर डाउन भी करेंगे। अब आपने जब शेप देनी है बैक क्रॉस की, तो 7.5 पर ही आपने शेप देनी है, इसी लाइन पर देंगे, यहां से आपने अंदर नहीं आना है। बैक क्रॉस की, फ्रंट के लिए आप आधा इंच अंदर आएंगे और इस तरह से फ्रंट क्रॉस की शेप देंगे। क्लियर है इतना। इसमें और इसमें फर्क क्या होता है, यहां पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, इसलिए हमें जो बैक क्रॉस के लिए भी हमें जो शेप देनी होती है, उसके लिए हम अपने फुल शोल्डर पे ही, लाइन पर ही बैक क्रॉस देते हैं। क्लियर है इतना, ये हो गया। अब आप लोगों का कई डाउट था कि अगर हम यहां से ये शोल्डर को, स्लोप को डाउन करते हैं तो क्या हमें बैक वाला पल्ला बढ़ाकर लेना है या नहीं लेना है। देखिए, पहले आप कारण समझिए कि हम बैक वाले साइड को बढ़ाते क्यों हैं। हम इसलिए बढ़ाते हैं बैक वाले साइड को ताकि हमारा जो नेक है वो पीछे की तरफ ना जाए। कई लोगों का बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नेक जो है वो पीछे की तरफ ढलता है, मतलब कंधे उनके इस तरह से होते हैं कि वो नेक पीछे की साइड में जाता है। तो उस केस में आपने क्या करना है, आप आधा इंच पीछे वाला पल्ला बढ़ाकर ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये उनको कुर्ती, किसी भी कस्टमर की जो कुर्ती होगी वो उसको पीछे की तरफ जाएगी नहीं जाएगी, या किसी कस्टमर का पहली बार ही ड्रेस सिल रहे हैं, तो
सिंपल एक तरीका अपनाइए कि बैक वाले साइड को आधा इंच बढ़ाकर ही ले लीजिए, तो आपको डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपका ये बैक साइड से ऊपर उठाकर लेना है कि नहीं लेना है वो भी आपका क्लियर कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर हमारी कॉलर वाली कुर्ती है तो हमने शोल्डर, नेक विड्थ, आर्म होल कैसे लेना है, और अगर हमारी कुर्ती जो है वो शॉर्ट नेक वाली है तो हमने आर्म होल कैसे लेना है, शोल्डर कैसे लेना है, नेक की विड्थ कैसे लेनी है। दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि कॉलर वाले नेक में हमें कॉलर अटैच करना होता है, इसलिए हम हाफ इंच शोल्डर में एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपना गारमेंट बनाएंगे तो आपकी गारमेंट की शेप जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो में कोई डाउट नहीं रहा होगा। कल मैं आपको सेम शोल्डर मतलब 15-15.5 इंच पर डीप नेक के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझाने का तरीका समझ आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।